अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल और पेशावर रंग फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त की जो टॉप ट्रेंड न्यूज़ चल रही है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तमाम सोशल मीडिया, तमाम चैनल्स पे जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है इस वक्त वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से बता रहा है। नाज़रीन, गुज़रे वक्त में मैंने आपको एक व्लॉग में पहले से ही बता दिया था कि अब जो सूरत हाल होने वाली है इस्लामाबाद की या पूरे पाकिस्तान की बहुत ही खौफनाक होने वाली है। रात की तारीकी में जो एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, मैं वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स ने भी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी वो न्यूज़ ब्रेक कर चुके हैं, लेकिन कुछ इंटरनेट की वजह से ये व्लॉग टाइम से आपको नहीं मिला। इसके लिए हम माज़रत ख्वाह हैं और जो भी अब कोशिश किया करेंगे कि जो भी नई अपडेट्स हैं वो आप तक टाइम से पहुँचा दें। तो नाज़रीन, इस वक्त अली अमीन गंडापुर की एक जो है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जो कि हरीपुर में उन्होंने बातचीत की तमाम लोगों के साथ और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं और हमारे साथ जो होने वाली हैं आगे, वो तमाम चीज़ें। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा धरने के हवाले से कि जो धरना है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वो जारी है, क्योंकि ये धरने की अगर जो धरना ख़त्म करने की इख्तियार रखते हैं वो है इमरान खान, जो कि बानी पीटीआई है, जो इस वक्त हडियाला जेल में मौजूद हैं। ये उनकी तरफ से अभी तक कॉल नहीं दी गई कि इस धरने को ख़त्म किया जाए। तो नाज़रीन, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो अली अमीन गंडापुर ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में की, मैं वो बयानात सारी चीज़ें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और उसके बाद आईजी इस्लामाबाद ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके हवाले से भी नाज़रीन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। अच्छा, जो मानसरे में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अली अमीन गंडापुर ने पूरे पाकिस्तान को उसने कहा कि मैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि धरना अभी भी जारी है। अब ये धरना क्या सोशल मीडिया की हद तक जारी है या बयानात तक जारी है, कि या दोबारा इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो नाज़रीन आने वाला वक्त ही हमें बताएगा और हम आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचाते रहेंगे। दूसरी जो चीज़ उन्होंने कही अली अमीन गंडापुर ने, उन्होंने कहा कि हमने हमेशा हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बात की है। हमने कभी भी जिसे कहते हैं कि फसाद फैलाने की या कभी भी हमने दो नंबरी करने की कोशिश नहीं की है। हमेशा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पुरअमन थी और पुरअमन वो रहेगी, क्योंकि जो एहतजाज है वो हर एक का जमहूरी हक है। और लेकिन हमें एहतजाज से, हमें जलसों से हमेशा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रोका गया है। अच्छा, चौथे नंबर पे उन्होंने ना एक बात की है, लेकिन उस बात बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईजी इस्लामाबाद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाजरीन उन्होंने कहा कि जो गुजरा हुआ वक्त है उसमें हमने 610 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। जो लोग हैं 610 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब ये नहीं पता कि वो दहशतगर्द उन्होंने गिरफ्तार किए, क्योंकि उनसे पहले उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में और इस रैली में बहुत सारे अगवान लोग भी शामिल हैं जो दहशतगर्दी के लिए आ रहे हैं और वो मुल्क और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, 5वें नंबर पर आईजी जो कि आईजी इस्लामाबाद है, उन्होंने एक बड़ी ही अहम खबर दी है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो रैली थी इसमें 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ और 29 मुख्तलिफ इकसाम का असला उनके पास पकड़ा गया है उन्होंने। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पे या न्यूज़ पे या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई कि जिनमें उन्होंने कहा हो कि ये जनाब टोटल जो 200 है ये गाड़ियाँ हैं और ये जो असला है ये बरामद किया गया है, ये पकड़ा गया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रैली में। तो वो चीज़ें उन्होंने अभी तक सामने मंजर आम पर नहीं लेकर आए। अच्छा, जो छठी चीज़ है वो ये है कि 27 लोगों को गोलियां लगी हैं। अब ये भी नहीं बताया जा रहा कि वो 27 लोग क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से थे या वो जो फोर्सेस वहाँ पे जिसको बुलाया गया था पाकिस्तान आर्मी से या रेंजर्स या पुलिस एहलकार थे या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ थे, ये भी नाजरीन अब तक नहीं पता चला कि वो 27 गोलियां किस को लगी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दी की दफा के तहत 7 जो FAR है वो दर्ज की गई हैं। अब उनमें जो सबसे पहले अली अमीन गंडापुर बीवी
اس کے بعد بشرا بی بی پہ بھی FIR ہوئی ہوگی, عمران خان کو بھی اس میں انہوں نے اس FIR میں کیا ہوگا شامل, کہ یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے کی گئی ہیں. اچھا, اب میں دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ناظرین آنا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور جو کہ اس قافلے کو لیڈ کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ امین گنڈاپور نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی اس نیوز کانفرنس میں. انہوں نے کہا جی جو ہمارا لیڈر ہے, جو ہمارا چیئرمین ہے, وہ آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یہ آپ لوگوں کو ناظرین اچھے طور پر پتہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا دوسری چیز جو انہوں نے کی, علی امین گنڈاپور نے جو کہی وہ یہ ناظرین کہی کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. جو یہ حکومت اس وقت کی بنی ہے یہ ساری کی ساری 2 نمبری پر, اور جنہوں نے بنائی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے. 8ویں نمبر پر انہوں نے کہا کہ ہماری چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا, ہم پر کیسز کیے گئے, ہم پر پرچے کاٹے گئے, ہم عدالتوں میں جاتے ہیں ناظرین, ہمیں وہاں پر انصاف نہیں ملتا, ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے, جب احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ہم پر بدترین شیلنگ کی جاتی ہے, ہم پر پرچے کیے جاتے ہیں, ہمیں عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے اور عدالتوں میں ہمیں انصاف نہیں ملتا, ہم چیخ کر چلا کر تھک چکے ہیں, تو لہٰذا ہم کہاں پر جائیں. اب تک کی جو تازہ ترین صورتحال تھی وہ ناظرین میں نے اب تک شیئر کر دیا. علی امین گنڈا کب تک واپس خیبر پختونخوا میں پہنچتے ہیں. ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا, آپ کا اپنا میزبان انیل.